एक 75 वर्ष के वृद्ध थे, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, और अपने बेटे बहू के साथ अपने ही घर में, जो अपनी कमाई से बनवाया था, रहते थे। पत्नी शोभा का देहांत 8 माह पूर्व हो चुका था, जिसकी वजह से वो नितांत अकेलापन महसूस करते थे और अपने ही कमरे में खुद को कैद कर रामचरितमानस पढ़ते या टीवी देखते या भगवान का नाम 101 बार लिखते रहते। इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। पेंशन 70,000 में से 30,000 घर चलाने हेतु बेटे को देते थे, 20,000 छोटे बेटे को देते थे क्योंकि वो मामूली किरानी क्लर्क था और उसकी 2 बेटियां ही थीं। शेष राशि बैंक में जमा रखते अपने दवा के लिए और उनकी मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म में काम आ सके और बेटों पर भार ना पड़े। वैसे उनकी देखभाल में बड़ा बेटा बहू कोताही तो ना बरतते, लेकिन जब रिश्तेदार के अतिरिक्त खर्च में बेटा फटाक से पैसा मांग लेता, जिससे वो व्यथित हो जाते थे, मन ही मन खिन्न रहते कि इतनी बड़ी रकम देता हूँ, फिर भी ये लोग पैसे के गजब लोभी है। खैर, क्या कर सकते थे, रहना तो उनके साथ ही है, इसलिए खून का घूंट पी जाते। करते भी क्या, और उनको ये अच्छे से पता था, बस पैसे की वजह से बेटे इनका ख्याल रखते हैं, वरना पूछते भी नहीं, इतना तो उनको पता था। एक दिन उनका चश्मा टूट गया, बेटे को बनवाने के लिए बोला। उन्होंने बेटा चश्मा बनवा कर ले आया और बिल थमा दिया 10,999 रुपये का। बेटे की बदनीयत देखकर उनकी आंखों के कोर भीग गए। फिर उन्होंने 10,900 की राशि का चेक बेटे को दे दिया। थोड़ी ही देर में 15 साल का पोता दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है। दादाजी देखिए ना, मेरा आईफोन अभी पापा लेकर आए हैं। पोते का मोबाइल फ़ोन देख खुश हो गए और मोबाइल को उलट पलट कर देखने लगे। मोबाइल के पैकेट पर नज़र पड़ी, जिससे उनकी आंखें अचरज से चौड़ी हो जाती हैं। उस मोबाइल का दाम 70,999 लिखा है और मोबाइल के पैकेट में उनके चश्मा का रसीद भी मिला, जिसमें 3500 लिखा था। अब तो काटो तो खून नहीं उनका। अपने ही घर में उनका बेटा उनको लूट रहा था। 3500 का चश्मा को 10,900 का बताया और बाकी पैसा उसके जेब में। पोते के मोबाइल के दाम ने भी उनको आत्मघात किया कि उनका बेटा अपने बाप के पैसे से अपने व्यक्तिगत खर्च को अंजाम दे रहा है और टीनेजर के बच्चे को इतना महंगा मोबाइल। यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा पैसा तो इन्हीं लोगों को मिलेगा, क्या मैं ऊपर भगवान के पास ले जाता। बेचारे अपने ही पुत्र के हाथों ठगा रहे थे। सब कुछ देखकर भी ना बोलना उनकी भल मनसाहत रही होगी, या बेबसी का आलम, या अकेलापन। वो सब कुछ जानकर भी अनजान थे, लेकिन यह संवेदनहीनता वर्तमान के लगभग सभी हिंदुस्तानी परिवारों में वरिष्ठ नागरिक सांस ले रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता के पैसे से ही घर चला रहे बेटे उन पर धौंस जमाते हैं, जिस पर एहसान जताकर कहते हैं कि अपने माँ बाप को अपने पास रखे हैं, खिला पिला रहे हैं, दवा वगैरह ला कर दे रहे हैं, जबकि उन पर खर्च किए पैसे वो बुजुर्गों से ऐंठ ही लेते हैं और बेचारे माँ बाप चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं, क्योंकि उनके पास अपने बच्चों के पास रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अतः कहीं कहीं वृद्ध दंपति वृद्धा आश्रम का होना एक तरह से ज़रूरी भी हो गया है। बहुतों के बच्चे बाहरी देशों या स्वदेश में नौकरी चाकरी कर रहे हैं, जिससे बुजुर्ग दंपति अकेले हैं। ऐसे में हम उम्र साथी की दरकार होती है, खासकर एक विधवा विधुर को। ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धा आश्रम जाकर अपनी उम्र दराज से मिलकर सुख दुख साझा कर सकते हैं। अपने ही बेटा से ठगाए जाने से बेहतर विकल्प उपलब्ध है वृद्धा आश्रम को ज्वाइन करना और अपने पैसे से निर्धन वृद्धों का सहायता करना, जिनके बच्चे उनको छोड़कर विदेश जा बसे हैं, अपने ही मकान में बहू के हाथों उपेक्षित और अवहेलना के शिकार हैं, बासी रूखा सूखा खाने को लाचार हैं। आपको आज की स्टोरी हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।